न्यूज़ लाइन 24 न्यूज़ लाइन की टीम इस वक्त माही के एक मैरिज हॉल में है और हमारे एक बहुत ही अजीजम और बिरादरम अनवर साहब की भतीजी की शादी में उसी सिलसिले के कड़ी के सिलसिले में हम लोग की आमद हुई। तो आज हमारे सामने हिंदुस्तान के वो मायनात शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हज़रत मौलाना फैज़ुल हक साहब है जो मुहतमिम भी हैं, ख़तीब व इमाम भी है और इसके साथ साथ ये काजी भी हैं। इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। अगर मुस्लिम मुआशरे की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम मुआशरे में हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद आज भी हमारी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो दहेज की वजह कर उनकी शादी नहीं हो पा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जिस शादी में बैठे हुए हैं ये बहुत ही मुबारक शादी है और काफ़ी सादगी के साथ ये शादी अंजाम पाया। आज हमारे सामने मौलाना साहब हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप फैज़ुल हक साहब हैं। मौलाना साहब सबसे पहले बहुत सारी मुबारकबाद। आज हम लोग जिन शादी के सिलसिले में आए थोड़े उनके बारे में हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी चूँकि मैं भाई मोहम्मद सफदर अली हैदर अली अनवर साहब को जानता हूँ कि आज ये भाई हैदर अली के साहबजादी दुख्तर नेक साजिया खातून की शादी अज़ीज़ा मोहम्मद वक़ार इब्न हाजी मोहम्मद मज़हर हसन जिनके बहनों जनाब अनवर साहब भी मौजूद है, हमारे फैसल साहब भी है, तनवीर बाबू भी है, हमारे उनके बड़े भाई इफ्तिखार साहब भी है, फयाज साहब भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी चूँकि मैं ही बीचों बीच में दोनों तरफ से गार्जियन बन कर के सरपरस्त बन के अल्लाह के बारगाह में दुआ किया। मौला क़ादिर क़य्यूम ने इस शादी को इतना बेहतरीन तरीके से अंजाम दिए कि परसों मैंने ग्रांड और माही में जो इंतज़ामात देखा अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैदर अली और अनवर साहब की काफ़ी मेहनत थी। आज भी जो महल में हम लोग आए हैं वलीमा के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेहमानों का वेलकम खुश आमदीद कहते हुए ये इमाम साहब की अगर चूँकि शादी की बात की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि मुआशरे में काफ़ी बिगाड़ आ गया। एक तरफ जहाँ अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है, हम लोग देखते हैं कि शादी में बाजा गाजा पड़ाका बहुत कुछ देखने को मिलता है और दहेज के नाम पे बहुत सारी बच्चियाँ का निकाह नहीं हो पा रही। हमारे नाज़रीन को बताया कि मुआशरे में या हमारे इस्लाम में शादी का क्या तक़द्दुस है, क्या अमाल है और अल्लाह ताला शादी की निस्बत से क्या हुक्म देते हैं। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान पाक में फरमाया अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा, हमने तुम्हारे ही लिए तुम्हारी बीवी को पैदा किया ताकि तुझको सुकून नसीब हो। और मेरे आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी और कमा क़ाला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। चूँकि शरीयत में निकाह अजीम सुन्नत है। हमारे क़ारी शफ़ाउल्लाह साहब मौजूद है मदरसे के नाज़िम आला। मैं जनाब ये कहूँगा कि शादी में जो भाई जनाब चिंटू साहब जो हम लोग मोहब्बत से पुकारते हैं भाई खुर्शीद साहब, इनका सवाल बड़ा अच्छा। चूँकि शादी में है क्या चीज़, दो फ़र्ज़ एक वाजिब तीन सुन्नत, इसके अलावा जितनी बातें हैं सब अपना मनमान्य है या खुराफात है या दिखावा है। क्या है इसको मैं वाज़ेह करता हूँ कि दो फ़र्ज़ क्या है, वो इजाज़त, लड़की से जो इजाज़त ली जाती है, इजाब व कबूल जो मैंने निकाह कबूल हम लोग करवाते हैं, वाजिब महर है और तीन चीज़ सुन्नत क्या है, खुतबा और छुहारे का तकसीम करना और आज जो वलीमे की तकरीब है ये वलीमा का, बाकी तमाम फजूलियात में है। और भाई जनाब मोहतरम खुर्शीद साहब ने जो बताया यकीनन मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक मौके पर ऐसा भी था कि एक सहाबी के पास नया कपड़ा तक मैसर नहीं था, सरकार ने पुराना ही कपड़ा में निकाह पढ़ाया और जनाब ये सारे मुसलमानों को पूरी दुनिया वालों को सरकार ने दर्स दिया कि कोई ज़रूरी नहीं कि नया कपड़ा हो। और जहाँ तक बाजा गाजा ताशा पटाखा की बात है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि हम लोग वहाँ 38 मसाजिद के आइम्मा हजरात किसी भी मसलक के हों, कमेटी अहदेदारान सब मिल कर के बाजा भी बंद करवाया, पटाखा भी बंद करवाया और हम लोगों ने बहुत सारे जो खुराफात किस्म का नाचने कूदने का जो लोग हमेशा करवाया करते थे, इस तमाम चीज़ों से बेनाली ख़ास करके जमुड़िया इलाका, यहाँ तक कि मैंने कई जगह निकाह नहीं पढ़ाया, वही निकाह पढ़ाया जब लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार किया, सुबह फजर के बाद जाकर के मैंने निकाह पढ़ाया। जी इमाम सही बात है। हकीकत है कि बहुत सारी कुर्बानियाँ हम लोग देख रहे हैं। और अगर इस शादी की बात की जाए तो मुबारकबाद के मुस्तहक है, दूल्हा भी दुल्हन भी पूरे गार्जियन भी, इन्होंने पूरी सादगी से एक शादी को अंजाम दिया।
लेकिन इमाम साहब अगर मुआशरे की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं और कहीं ना कहीं हम लोग को अमाल पे क़यामत के बाद जवाब देना होना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो जहेज का जो लानत है इससे मुआशरा उभर नहीं पा रहा। अभी भी मुआशरे में बहुत सारी बच्चियां हैं जो जहेज की वजह का शादी नहीं कर पा रही। तो जो गार्जियन अपने बच्चों को शादी में दहेज देते हैं उनके बारे क्या बोलिएगा, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उस ताल्लुक़ से? जहेज़ का जहाँ तक मसला, अभी मैंने आपको बताया ना कि जहेज़ का लेना या जनाब इस तरह के डिमांड करना, ये तो शरीयत में कहाँ किसी किताब में कोई भी उलमा कोई भी आलिम इस चीज़ को नहीं बयान कर सकते हैं। चूँकि ये भी जो शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बे कायनात कबूल अता फरमा और इसके जनाब ज़िंदगी में अल्लाह ताला हंसी खुशी अता फरमाए। किसी तरह का ना 1 रुपये के डिमांड ना किसी तरह का कोई बात। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फरीक और जनाब दोनों ख़ानदान के लिए अल्लाह की बारगाह में हम सभी लोग दुआ करेंगे कि मौला क़ादिर व क़य्यूम इस दोनों ख़ानदान के दरमियान और इस अज़ीज़ा बाबू वक़ार और अज़ीज़ा साजिया के दरमियान काफ़ी मोहब्बत अता फरमाए। जहाँ तक समाज का मसला है, जहाँ तक समाज का मसला है, ये बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारी गरीब बच्चियाँ जनाब जिसके गार्जियन हाथ पीले नहीं कर पाते। यही वजह है कि जनाब अनाप शनाप गाड़ी दो, पैसा दो, ये करो वो करो। और जनाब जबकि जनाब मेरे सरकार ने निकाह को इतना आसान फरमा दिया। कल मस्जिद नबवी शरीफ में निकाह पढ़ाया जाता था, बरकतें हुआ करती थी। आज हमने निकाह को अपने मनमानी के तहत बड़ा इसे महंगा बना दिया और गरीब गुरबा ख़ानदान के लिए शादी कराना अपनी बच्चियों के लिए बड़ा महंगा पड़ गया है। बस चलिए आखिरी सवाल है कि चूँकि अब दूल्हा दुल्हन अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और ये दिन उनके लिए बहुत बड़ी दिन है। अल्लाह दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। दोनों के लिए क्या पैगामात है आपके? दोनों के लिए पैगामात ये है, ख़ास करके आपने जो ये कुर्बानी दी भाई खुर्शीद साहब, ये हम तमाम दोनों ख़ानदान के लोग हमारे उलमा मौजूद है, बस हम सब मिल कर के यही दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बहारें अता फरमाएँ और इस्लाम और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रब्बे कायनात तो आलिमुल गैब व शहादा, इस निकाह का तो अपने बारगाह रहमत में कबूल अता फरमा। जितने लोगों ने हाथ उठाए मौला तेरी बारगाह में भिखारी बनते मौला, हम तमाम को अब तो अपने करम की भीख नसीब अता फरमा। हम सब की बदहाली को दूर फरमा, खुशहाली नसीब अता फरमा। अज़ीज़ा साजिया खातून बिनते मोहम्मद हैदर अली व अज़ीज़ा मोहम्मद वक़ार अहमद इब्न हाजी मोहम्मद मज़हरुल हक़ मज़हरुल हसन साहब, इनके दरमियान काफ़ी मोहब्बत का नुज़ुल अता हो। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें अता हो जाए बिहुर्मत नबी सय्यद अबरार सल्लम या हन्नान या मन्नान या हल्लल मुश्किलात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जनवर बहुत बहुत मुबारक, ये घड़ी आपको यकीनी तौर पर इस दिन का सबको इंतज़ार कर रहे थे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या बोलिएगा? इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब मोहम्मद हैदर साहब जो हमारे मजले भाई हैं, उनकी बच्ची साजिया खातून का निकाह जो है बस्टर बाज़ार के रहने वाले जनाब वक़ार साहब, उनके वालिद का नाम हाजी मजहर हुसैन साहब हैं, उनसे निकाह हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि आज वलीमा है महल में और हमारे तमाम रिश्तेदार इसमें शरीक हुए हैं। उनके साथ साथ जो नौसे के बनोई साहब है फैसल भाई, जो भी कलकत्ता से आए वो भी इस वलीमा में शरीक है। हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग आकर के नौसे दुल्हा दुल्हन को दुआएं से रखिए कि वो खुश रहे, सदा सलामत रहें। यकीनी तौर पर खुशी का मौका, इस मौके पे दूल्हा दुल्हन को क्या दुआएं दीजिएगा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने जोड़ा बनाया है। अल्लाह ताला उन लोग की जोड़ों को कामिला आजिज़ अता फरमाए और जोड़ों को दुआ से नवाजते हैं। उन लोगों को जोड़ों खूब फले फूले, अल्लाह ताला जोड़ी को सलामत रखे।